ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार कर। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की सेना। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वह आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ाया। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जाऊं।
आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। माधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है। मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और देखो, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको माने। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे भी कर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा, मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरणागति। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहां जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे माधेश्वर नाथ के चरणों में, उनके घर कथा श्रवण करने के लिए, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है, और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए।
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और गुरुजी एक पत्र और नीचे लिख रही हूँ। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उसको संतान का सुख नहीं था। मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। और तेरा ही लिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटा। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताते हरूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो, सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा।
सुना। सुनते ही निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्यागना। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवाधिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए थे।